तो आज इस लेसन में समझेंगे कि वर्ब को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, वर्ब होता क्या है और वर्ब के कितने टाइप्स हैं, और हम जनरली वर्ब को यूज करते हुए क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, ताकि आप उसको फिगर आउट कर सकें और सही कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज यह लेसन पार्ट 1 है वर्ब्स के बारे में। तो आज हम लोग टारगेट करेंगे पहला आपका हेल्पिंग एंड मेन वर्ब के बारे में, सेकंड में स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब के बारे में, थर्ड में आपका जो रहेगा लिंकिंग और कॉपुलर वर्ब के बारे में, फोर्थ में रेगुलर एंड इरेगुलर के वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो यह पार्ट 1 है, ठीक है। और पार्ट 2 में आपका जो रहेगा ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब रहेंगे एंड फाइनेट एंड नॉन फाइनेट वर्ब रहेंगे। तो पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्ट 1 जब आपको समझ में आएगा तभी तो पार्ट 2 समझ में आएगा। तो पार्ट 1 में मेरे साथ बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा वर्ब होता क्या और इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो क्वेश्चन ये उठता है। देखें, हमने जैसा पढ़ा कि कोई भी जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यस और नो। तो यहां पर सब्जेक्ट जो होता है आपका नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली मोस्टली यही होते हैं। तो जैसा सब्जेक्ट चेंज होता है वर्ब भी वैसी चेंज होती है, ठीक है। अगर सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल, ठीक है। अब आप वर्ब को यूज क्यों करते हैं, देखिए वर्ब यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो 3 पर्पस होते हैं, उसके 3 कारण होते हैं। अभी मैं वो 3 कारण बताऊंगा वो क्या क्या होते हैं। तो वर्ब के बिना आप किसी भी एक्शन को डिफाइन तो कर नहीं सकते, पहली चीज ये याद रखनी है आपको। सेकेंडली, वर्ब आपका सब्जेक्ट से डिफाइन होता है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, ये चीज मैंने क्लियर की। अब चले देखते हैं कि वर्ब का मतलब होता क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है तो भी कोई इशू नहीं, ठीक है, आप सेंटेंस बना सकते हैं, बट यानी जिस काम में एक्शन होता है उसमें आपको वर्ब यूज तो करना पड़ेगा। चलें अब देखते हैं वर्ब कहां कहां यूज होता है, एक्चुअली क्या बताने के लिए यूज किया जाता है। पहला है ना कि व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज, है ना, कि वह पर्सन ने और चीज ने क्या किया। तो अब यह चीज, इसका मतलब क्या, कॉमन सी बात है, किया का मतलब एक्शन, ठीक है। जब आप एक्शन को बताएंगे तो यह चीज यूज होगी। जैसे अगर मैं बोलूं ही लॉफ्स, वह हंसता है, ठीक है, तो लॉफ्स क्या हो गया आपका सिंपल वर्ब हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं शी जम्प्ड, है ना, उसने जंप किया, तो यह फिर आपका वर्ब हो गया। सेकेंड, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग, है ना, इन पे क्या एक्शन हुआ है, इस चीज को भी आप बताते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ही इज स्कोल्डेड, है ना, उसको स्कोल्ड किया गया है, ठीक है। सेकेंड अगर एग्जांपल दूं, द ग्लास इज ब्रोकन, ठीक है, वह ग्लास टूटा हुआ है, तो उसको तोड़ा गया है, वह तो अपने आप नहीं टूट गया, कोई तोड़ा ही होगा, ठीक है। तो यह दोनों चीज को बताता है। थर्ड आपका बताता है व्हाट अ पर्सन एंड थिंग इज। अब ये पूरे स्टेट को बताता है कि वह कैसा महसूस, वह कैसे स्टेट में है। अगर एग्जांपल बोलो, द कार इज डेड, ठीक है, डेड का मतलब कार अभी फिलहाल चलने की हालत में नहीं है, वो चल नहीं सकती है, वो काम नहीं करती है, ठीक है। आई फील सॉरी, मतलब कि वह अपनी मिस्टेक को लेकर पछतावा फील कर रहा है, ठीक है। तो यह हो गया आपका फील वर्ब। अब देखें वर्ब को समझने के लिए 3 चीज, ठीक है। पहला क्या, जो वो करते हैं, है ना, पर्सन या थिंग, है ना, जो उन पे एक्शन होता है, ठीक है, और जिस स्टेट में वह चीज को आप डिफाइन करते हैं। तो यह तीनों के लिए आपको वर्ब पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है ये चीज, मुझे पक्का पता आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही 3 चीजें वर्ब से डिफाइन होती हैं और वर्ब यही 3 चीज को ही डिफाइन करता है, ठीक है। शायद मैंने एक ही चीज बोल दी। चले स्टार्ट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स, अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं। तो पहला आपका हेल्पिंग एंड मेन वर्ब। अब हेल्पिंग एंड मेन वर्ब क्या होता है, देखें, हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए मदद करता है ना, जो हेल्प करता है सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट इसके बिना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उसका पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब बहुत इजी होते हैं और आपको बस याद रखने हैं कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो चले देखते हैं। पहला डू फॉर्म। डू फॉर्म में क्या क्या आता है, ठीक है, डू आता है, डज आता है, डिड आता है, यही तो होते हैं डू फॉर्म में। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। सेकेंड आपका जो है हैव फॉर्म। अब हैव फॉर्म में क्या क्या आते हैं, हैज आता है, हैव आता है, हैड आता है, तो यह हो गए आपके हैव फॉर्म। अब जो थर्ड है वो क्या है, वो बी फॉर्म। बी फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, यह हो गए आपके बी फॉर्म। एंड इसके बाद एक और होते हैं मॉडल वर्ब्स। हालांकि मॉडल वर्ब्स की एक बहुत बड़ी कहानी होती है, बट आपको छोटी छोटी बातों में अगर बोलूं कि मॉडल वर्ब्स का मतलब मूड, है ना, जब आप रिक्वेस्ट लेते हैं, परमिशन लेते हैं ना, जब स्ट्रेस डालते हैं, कुछ आपको बताना होता है, तो
अपने मूड को एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है, तो आप इसका यूज करते हैं। अब वो मॉडल वर्ब्स भी दो कैटेगरीज में है। पहला वन वर्ड मॉडल वर्ब्स। अब वन वर्ड में मतलब सिंपल एक ही वर्ड रहेगा, जैसे बोलूं शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड साइड मैंने बोला, ठीक है, तो यह आपके मस्ट भी बोल लीजिए, इट्सेट्रा आपके सिंपल वन वर्ड मॉडल वर्ब्स होते हैं। सेकंड में क्या कौन कौन से होते हैं? सेकंड में आपके होते हैं यानी टू वर्ड मॉडल वर्ब्स। कौन कौन से होते हैं? अगर मैं बोलूं हैव टू, यूज टू, आउट टू, यह आपके मॉडल वर्ब्स टू वर्ड में होते हैं, ठीक है, तो यह पूरे के पूरे आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। समझ आ गया होगा। नाउ मेन वर्ब्स। अब मेन वर्ब्स क्या होता है? देखें सिंपल सा, मेन वर्ब्स का मतलब एक्शन शो करना, ठीक है, जब आप एक्शन शो करते हैं तो सिंपल वह मेन वर्ब होता है। जैसे एग्जांपल्स, अगर मैं बोलूं प्ले, ईट, जंप, किक, पुश, इट्सेट्रा, ठीक है, यह सब के लिए आपको एक्शन यानी एनर्जी यूज करनी, मतलब मूवमेंट करना पड़ता है। और जब मूवमेंट की बात आ जाए तो आप इसको यूज करना, क्योंकि यही मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, उससे आप सब कुछ समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। पहले मैंने अगर बोला ही इज इन दिल्ली, ठीक है, वह दिल्ली में है, तो यहां पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है? वेल, मेन वर्ब तो है नहीं, क्योंकि वह तो बता रहा कि दिल्ली में है, तो इज जो है, इज वह आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो इसमें सिंपल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ही वेंट टू दिल्ली, है ना, वह दिल्ली गया, अब इससे क्या समझ आया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसमें क्या है? देखिए हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्शन वर्ब है, वेंट वह गया, है ना, तो वेंट आपका मेन वर्ब है। अगर मैं बोलूं ही इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, वह दिल्ली जा रहा है, ठीक है, इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, एग्जैक्टली, और गोइंग टू जा भी रहा है तो गो क्या हो गया आपका? गोइंग, वह आपका मेन वर्ब हो गया। तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए हम किसी भी वर्ब से फॉर्म कर सकते हैं, या तो सिंपल वह आपका हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, या तो मेन वर्ब हो सकता है, या तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखें, जो आपका डू है और हैव है ना, या आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों बन सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। अगर मैं बोलूं ही डज इट, है ना, उसने कर लिया, तो यहां डज क्या आपका? सिंपल आपका एक्शन वर्ब है ना, उसने किया, एग्जैक्टली ही डज इट। अगर मैं बोलूं ही डज नॉट लाफ, है ना, वह नहीं हंसा, तो लाफ आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है, लेकिन यहां पर डज क्या बन गया? आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो यह हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। मैं आशा क्या करता हूं, आप तो मुझे पता है पढ़ा ही देंगे दूसरे को, क्योंकि यह इतना इजी होता है, ठीक है। नाउ सेकेंड, स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स। अगर मेरे आपने टेंसेस के लेसन नहीं देखे हैं तो पहले जाकर देख लें, ठीक है, क्योंकि उसमें स्टेटिव वर्ब्स, जब भी कंटीन्यूअस वाले टेंस आए थे मैंने स्टेटिव वर्ब्स के एग्जांपल भी दिए हैं और हर बार उनको बताया भी है, ठीक है, तो आप उनको देखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलें, स्टेटिव वर्ब नाम से ही समझ आ रहा है, स्टेटिव यानी स्टेट को डिफाइन करता है जी। अब स्टेट को डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ? स्टेट को डिफाइन करने का मतलब किसी भी स्टेट के बारे में बताना, ठीक है। अब इसकी एक खासियत होती है, अगर आप जाने तो इसमें आईएनजी नहीं लगता है ना, आईएनजी नहीं लगता है इन वर्ब्स में। लेकिन आपको एक चीज और बताते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी लगता है, क्योंकि वो फिर आईएनजी लगने के बाद एक्शन वर्ब्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी डायनेमिक वर्ब्स। अब डायनेमिक वर्ब बताते हैं अभी, बट अभी जानना है ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। पहला सबसे कॉमन होता है नो, KNOW, ठीक है। सेकेंड होता है ऑन, OWN, किस चीज को ऑन करना। थर्ड क्या होता है आपका? हैव, ठीक है। फोर्थ अंडरस्टैंड, बिलीव, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, ये सब आपके क्या होते हैं? एग्जैक्टली स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो इनको आप, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है तो याद रखना, ठीक है। नाउ अब आपके एक्शन वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब्स क्या है? सिंपल, जहां एक्शन होता है इसमें तो आईएनजी, बिना आईएनजी के भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल आईएनजी हो सकता है। तो एक्शन का मतलब जब आप एक्शन करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पहले ही, है ना, कि किक, पुश, प्ले, लाफ, ईट, जंप, ये सब आपके एक्शन वर्ब्स है, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं दोनों में डिफरेंस कैसा होता है। और हैव जो होता है आपका स्टेटिव वर्ब प्लस एक्शन वर्ब दोनों की तरह यूज होता है। लेट्स सी द एग्जांपल, आई हैव अ कार। आप सिंपल अपने पोजीशन को बता रहे हैं, तो सिंपल यह आपका हैव, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेटिव वर्ब है। आई एम हैविंग अ पार्टी, है ना, आज पार्टी होने वाली है, उसके लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सब चीजें, तो यह आपका एक्शन वर्ब हो रहा है। अगर मैं बोलूं आई सी वॉट यू मीन, आई सी का मतलब अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, तो अगेन आप उसकी बातों को समझ रहे हैं, यहां पास एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो अगेन यह आपका स्टेटिव वर्ब है। अगर मैं बोलूं आई एम सीइंग हिम टुमारो, है ना, सीइंग का मतलब मीट, है ना, मैं उससे कल मिलूंगा, एग्जैक्टली, तो मीट आपका एक्शन हो, आप जाओगे, मिलोगे, बात करोगे, यह सुनो, तो यहां होता है। अगर मैं बोलूं आई ऑन अ कार, ठीक है,
मैं एक कार ऑन करता हूँ, यहाँ पास भी ऑनिंग नहीं होगा बट ऑन ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप पोजीशन बता रहे हैं तो स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ही पुश्ड मी, है ना, उसने मुझे धक्का मारा, तो एक्शन किया ना, तो पुश्ड आपका यहाँ पास एक्शन वर्ब की तरह यानी डायनेमिक वर्ब की तरह डिफाइन होता है। चले, अब आपका होता है लिंकिंग एंड कॉपुलर वर्ब। अब ये लिंकिंग और कॉपुलर वर्ब क्या होता है, देख इस नाम समझे, लिंकिंग यानी लिंक करता है, ठीक है। अब लिंक का मतलब क्या है, एग्जैक्टली स्टेटिव वर्ब ही होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, किसी भी, है ना, किसी भी स्टेट को दर्शाना दिखलाना ही आपका कहलाता है। बट यहां पास एक और चीज है ना, इट टेल्स अबाउट द चेंज ऑफ द स्टेट, यहां पास स्टेट के चेंज को भी दिखाता है। अच्छी बात तो यह है, तो यहां से आपको थोड़ा सा एडवांस हो जाता है स्टेटिव का, बट स्टेटिव आपका बहुत कॉमन है, तो कॉपुलर को भी याद रखना, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं याद करने के लिए, जैसे अगर मैं बोलूं बिकम, ठीक है, ग्रो, अपीयर, फील, टेस्ट, एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ ये जब भी आते हैं ये कॉपुलर वर्ब को ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। आई एम फीलिंग अनवेल, ठीक है। अब क्या बता रहा है, स्टेट को बता रहा है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आई एम फीलिंग अनवेल। अगर मैं दूसरा बोलूं तो यहाँ फील आपका क्या हो गया, सिंपल कॉपुलर वर्ब हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं द बॉय हैज ग्रोन टोलर, ठीक है, तो अब ग्रोन, ग्रोन का मतलब वह छोटे से बड़ा हो गया, ठीक है, मतलब बड़ा हो गया, तो इस एक चेंज को दिखा रहा है ग्रोन, ठीक है। तो आपका जो ग्रो वर्ड हो गया वह आपका क्या होता है, हाँ एग्जैक्टली कॉपुलर वर्ड, ठीक है, वर्ब। चले अब स्टार्ट करते हैं हमारा रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब, ठीक है। अब रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब क्या होते हैं, रेगुलर नाम से समझे, रेगुलर मतलब फिक्स, है ना, जो वर्ब फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब आपने सुना ही होगा कि वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। पहला V1, दूसरा V2 एंड तीसरा V3। जब हम ट्रांजिटिव एंड फाइनाइट नॉन फाइनाइट देखेंगे तो अच्छे से इसकी डीपली समझेंगे, अभी तो इतना आप जानते होंगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत इजी होता है, कुछ नहीं है। तो जो भी वर्ब्स जिनका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म एक फिक्स पैटर्न की तरह फॉलो होता है, यानी फिक्स पैटर्न मतलब ईडी लग जाता है, तो वह आपके रेगुलर वर्ब्स हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैं बोलूँ प्ले, प्लेट, प्लेट, एग्जैक्टली। अगर मैं बोलूँ डाई, डाइट, डाइट, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, ठीक है। तो और भी सब ईडी ईडी जहां पास लग जाते हैं, एक रेगुलर पैटर्न है, तो वहां पास वह आपका रेगुलर वर्ब्स कहलाता है। और जो इररेगुलर मतलब जहां कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता है, जैसे अगर मैं बोलूं ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है, चूज, चोज, चोजन, ठीक है, सिंग, सैंग, संग, ठीक है, इनका कोई पैटर्न फॉलो सेम टाइप से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको इररेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो मैं समझता हूं ये चारों वर्ब्स आपको क्लियर हो गई होगी और बहुत इजी है, कोई टफ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट प्लस इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है और समझना के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो पार्ट 2 जरूर देखना और मैं आशा करता हूं आपको इतना तो समझ आ गया, आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर पार्ट 2 में, तब तक के लिए मस्त रहें, हंसते रहें और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और फॉलो अभी कर लें। बाय बाय।